पुरुवंश प्रवक्ष्यामि यत्र जातोसि भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं पुरुवंश की कथा कहने जा रहा हूँ, जिसमें तुम्हारे पूर्वज महात्मा पुरु पितृभक्त थे और पिता की सेवा करते करते एक समय आया कि राजा ययाति बूढ़े थे, तो राजा पुरु ने अपने पिता को जवानी दान दे दी और उस युवावस्था को पा करके राजा ययाति ने सोचा मैं इसका उपभोग कब तक करता रहूँगा। उस युवावस्था को कुछ दिनों बाद राजा पुरु को वापस दे दिया। इसी वंश में आगे चलकर राजा रैभ्य हुए और रैभ्य के बेटे दुष्यंत शिकार खेलने के लिए वन में गए, लेकिन शिकार तो नहीं मिला। कंड ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ पर विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला, जो कंड ऋषि की पालिता पुत्री थी, उसको देखा और उसकी सुंदरता के शिकार हो गए। उनसे प्रेम हुआ और एक अंगूठी निशानी के रूप में उस शकुंतला को दिया और अपने नगर लौट आए। लेकिन वो दोबारा उस आश्रम में नहीं गए। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है कि शकुंतला बैठी हुई थी और उतने में दुर्वासा ऋषि आए। उनके आतिथ्य सत्कार को नहीं किया, जान ना सकी। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, तू जिसकी याद में बैठी है तुझे भूल जाएगा। शकुंतला जाती है अपने पति के पास उस राज दरबार में, लेकिन दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देते हैं। वह शकुंतला कंड ऋषि के आश्रम में आ जाती है। एक बार की बात है, एक मछुआरे ने मछली के पेट से एक अंगूठी प्राप्त की और वह अंगूठी साधारण नहीं, उस पर लिखा था दुष्यंत। तो कहा ये तो हमारे राजा का नाम है। यह अंगूठी जैसे ही राज दरबार में पहुंची, दुष्यंत ने देखा तो कहा यह तो मैंने अपनी प्रेमिका, अपनी होने वाली पत्नी को दिया था। गलती का एहसास हुआ और कंड ऋषि के आश्रम में गए। अपने पुत्र को भी देखा, वो शेर से खेल रहा था और उस बेटे को अपनी पत्नी को लेकर आए। जो बेटा भरत है वह आगे चल करके महाप्रतापी कर्मयोगी भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी ने हूण, शक, खस, म्लेच्छ इन जातियों के दुष्ट जीवों को भारतवर्ष की धरती से हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण द्रोही थे और भरत जी चाहते थे कि ब्राह्मणों का सम्मान बना रहे, इसलिए इनको मार करके भगा दिया। भरत जी जाते हैं पाताल लोक, वहां पर अप्सराएं बंदी थी, उनको बंधन मुक्त किया और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के यज्ञ किए। उनके 3 पुत्र हुए, लेकिन तीनों पुत्र इतने दुलार में बिगड़ गए थे, आलसी थे, इसलिए इन अपने पुत्रों की इस नालायकियत से उनको शासन नहीं दिया और यज्ञ किया। तो बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को अपना बेटा माना, भरद्वाज को राजा बना दिया। यहीं से प्रजातंत्र की नींव पड़ती है। भरद्वाज के इसी वंश में राजा रंतिदेव होते हैं और राजा रंतिदेव परम धार्मिक और उदार होते हैं। प्रजा की सेवा करते हैं। एक बार तो उनके यहाँ अकाल पड़ गया और 48 दिनों तक भूखे रहना पड़ा।
एक बार भोजन भी आया तो एक गरीब ब्राह्मण आ गया। उतने में कहा उसने कि मैं मर जाऊंगा, कृपया मुझे अपना भोजन दे दें। राजा ने भोजन दिया और एक गिलास पानी बचा था। तो इतने में चंडाल आ गया, देख रहा था, रो रहा था, उसको वह जल भी दे दिया। इतने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता प्रकट हो गए और कहा बेटा वरदान मांग लो। तो राजा रंतिदेव ने कहा कि आरतिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतस्थितो येन अनुभवन्ति दुःखः। मैं दीन दुखी के हृदय में बैठकर उनके दुख को अनुभव करूं, उन्हें सुख प्रदान करूं, उनकी सेवा करूं, इतने चाहता हूं। तो भगवान प्रसन्न हुए। और मेरे प्रिय मित्रों, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए हस्ती, जिन्होंने हस्तिनापुर को बसाया। और इस हस्तिनापुर को बसाया तो गंगा नदी के किनारे बसाया, गंगा माता बह रही थी। आगे चल करके इस वंश में राजा प्रतीप होते हैं। प्रतीप के 3 बेटे होते हैं, देवापि, बहलीक और शांतनु। देवापि महात्मा था, जंगल चला गया भगवान का नाम लेने। और मेरे प्रिय मित्रों, शांतनु जिसको छू लेते थे, जिस बूढ़े व्यक्ति को, वही जवान हो जाता था, ऐसा विशेष गुण था। तो शांतनु राजा बने। और शांतनु ने एक बार गंगा नदी की ओर देखा, एक सुंदर कन्या गंगा के बीच से प्रकट हो रही है। और जब उसके पास गए तो पता चला ये तो गंगा है। उसके सौंदर्य आकर्षण से आकर के निवेदन किया, विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह हुआ। तो गंगा और शांतनु से भीष्म जी का जन्म हुआ। सारी दुनिया भीष्म जी को जानती है। बाद में गंगा तो छोड़ करके शांतनु को चली गई। शांतनु का दूसरा विवाह दासराज की पुत्री से होता है और उनसे 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद को चित्रांगद नाम के गंधर्व ने मार डाला। विचित्रवीर्य जो था वो बहुत कमजोर और पीलिया का मरीज था, क्षय रोग से पीड़ित हो गया था। लेकिन इनके यहाँ फिर 3 संतानें होती हैं, विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र। लेकिन पांडु के 5 पुत्र होते हैं, पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं। कौरव पांडव के नाम से यह वंश आगे चलता है, जिसमें लड़ाई होती है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक महानायक के रूप में इस पृथ्वी का भार उतारते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, भगवान की सुंदर कथाएं हैं। लेकिन अब हम अयोध्या नगरी चलेंगे राम कथा की ओर। इसी कथा को यहीं पर विराम देकर अगले भाग में मिलेंगे श्री राम कथा में। जय जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो। सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ, ऑल को सिलेक्ट करो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाओ।